नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भगवान कल्कि के लीला में। दोस्तों, आज हम लोग भगवान कल्कि के अद्भुत लीला में चलेंगे, जिसमें माता आदि शक्ति के पारिवारिक सहित मदन मोहन जी के ससुराल की घटनाएं हैं। इस घटना में हम जानेंगे रामप्रीत को श्री विष्णु जी, दुर्गा जी, हनुमान जी का साक्षात दर्शन एवं बातचीत करने के कारण भ्रम। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। श्री आनंद मोहन जी सब परिवार नंद छपरा गए, जहां पर उनकी ससुराल थी तथा भगवान कल्कि का एक सत्संग एवं शंका समाधान का केंद्र भी था। श्री देवेंद्र लाल जी उनके साले तथा श्री वेद प्रकाश जी सरपूते थे। श्री आनंद मोहन जी ततेरी अपने कार्य पर चले गए थे, परंतु उनका परिवार वहीं रुका था। भगवान कल्कि भी वहीं रुके थे। एक दिन की बात है कि वे भगवान कल्कि, श्री वेद प्रकाश जी, माता आदि शक्ति, रुद्रमुखी देवी तथा वेद जी का परिवार भी एक साथ बैठकर भगवान कल्कि के द्वारा हो रहे कुछ धार्मिक बातों को सुन रहे थे। तो हम आपको बता दें, इस घटना को बहुत पहले हम लोग इन परिवार के बारे में जान चुके हैं, जो कि सब भगवान कल्कि को माता आदि शक्ति के परिवार एवं माता आदि शक्ति से मिलाने को ले गए थे। श्री वेद प्रकाश जी को अपने परिवार, श्री वेद प्रकाश जी को एक सहगम दोस्त श्री रामप्रीत जी नामक व्यक्ति थे, जो श्री वेद प्रकाश जी को अपने परिवार से बहुत ही अधिक तथा श्री वेद प्रकाश जी अपने परिवार से भी अधिक उनको मानते थे। श्री रामप्रीत जी की तबीयत बहुत दिनों से विशेष खराब हो गई थी। वे जर्जर हो गए थे। उनकी तबीयत कुछ खराब रुख ले चुकी थी, जिससे श्री वेद प्रकाश जी बहुत दुखित थे। श्री वेद प्रकाश जी भगवान कल्कि से विशेष निवेदन पूर्वक कहें कि महाराज जी, एक बहुत दुख की बात है हमारे सामने आ गई है। यदि थोड़ी सी भी कृपा आपकी हो जाए तो वह दुख दूर हो जा सकता है। श्री वेद प्रकाश जी की स्वास्थ्य देखकर भगवान कल्कि तथा माता आदि शक्ति जी हंसते हुए बोली कि कौन सा दुख आपको हो गया है, बतलाइए, तब न कुछ सोचा समझा जाएगा। इस पर श्री वेद प्रकाश जी श्री रामप्रीत के विषय में सारी बातें बताने लगे। श्री रामप्रीत जी संपर्क में तो थे, परंतु अज्ञानी थे। भगवान कल्कि ने वेद प्रकाश जी से कहा कि देखिए, दुख बीमारी के तरफ भगवान कल्कि का रुख नहीं मुड़ना चाहिए। यानी भगवान कल्कि यह कह रहे हैं, मैं दुख परेशानी की तरफ रुख नहीं मोड़ता हूँ, अन्यथा मरीजों का जमाघट लगना शुरू हो जाएगा। कौन नहीं चाहेगा कि मुक्त में बिना किसी परेशानी से उसका दुख, बीमारी, भय से भाग जाए और बाद में इतनी परेशानी बढ़ जाएगी कि मूल कार्य सत्य धर्म की स्थापना एवं उसका प्रचार प्रसार में बाधा उत्पन्न हो जाएगा। साथ ही श्री रामप्रीत जी अज्ञानी व्यक्ति हैं तथा भगवान कल्कि की सारी क्रिया शक्ति सत्ता से के माध्यम से ही होता है। दोस्तों, भगवान कल्कि कह रहे हैं, मेरी सारी क्रियाएं शक्ति सत्ता
के माध्यम से होता है, तो उनकी बीमारी दूर करने में कोई दैवी उपाय किया जाए और उसे कहीं उनका दर्शन प्रसन्न होने लगे तो वह घबरा सकते हैं और आपकी दोस्ती दुश्मनी में नहीं तो भी विरोधाभास में तो हो ही सकता है। इसका सामर्थ्य नहीं, इनका सामर्थ्य श्री वेद जी की बुआ श्रीमती चंद्रमुखी आदिशक्ति देवी न भी की है, आदिशक्ति ने भी किया है, क्योंकि ऐसी घटना पीछे गुजर चुकी थी। परंतु श्री वेद जी भगवान कल्कि तथा माता आदिशक्ति के भी प्रिय सेवक थे, जिससे कि अपने दोस्त के दुख दूर करने के लिए जिद करने लगे कि तो हुआ कि इनकी जिम्मेदारी आप पर ही होगी। एक यौगिक क्रिया बतलाई दी गई जो शक्ति के कनेक्शन से तुरंत लाभदायी होता है और कहा गया कि जाकर यह बात सब जना दीजिएगा, तब इस क्रिया को सारा करा दीजिएगा। यदि कोई दृश्य आवे तो घबराएंगे नहीं, सब ठीक ही रहेगा। तो वेद प्रकाश जी की यह घटना को देखकर भगवान कल्कि बताएं कि आपकी घटना को जो बता रहे हैं यह पहले हो चुका है कि लोग अज्ञानी जो होते हैं, अगर ये चीज़ दिया जाए और उसको दर्शन होने लगता है तो दुश्मन या विरोध में खड़ा हो जाता है। और माता आदिशक्ति इस घटना को देख चुकी थी, तो भी वेद प्रकाश भगवान कल्कि और माता आदिशक्ति के प्रिय सेवक थे, इसलिए वह बात उनको एक योगिनी की सिद्धि या क्रिया बतला दी गई जो जाकर वहाँ पर उनको बताना था। अब आगे देखते हैं आगे। दोस्तों, श्री वेद प्रकाश जी गए और श्री रामप्रीत जी को बिना कुछ समझाए बुझाए ही और बिना कुछ कहे ही उस यौगिक क्रिया को कराने लगे, तो उसे उस बेचारे की दुख बीमारी तो छूट गई। मुश्किल से आधा घंटा के अंदर वह बीमारी तो छूट गई, परंतु उसे श्री विष्णु जी महाराज का, पुनः दुर्गा जी का, तत्पश्चात हनुमान जी का साक्षात दर्शन होने लगा। अब वह चतुर्भुजी चक्र, शंख, गदा, पद्म के साथ श्री विष्णु जी, बाग पर बैठी हुई दुर्गा जी तथा गदा के साथ हनुमान जी का दर्शन करने लगा। इतना ही नहीं, उसने बातचीत भी की, परंतु उसे लगा कि यह क्या हो रहा है, हमें कुछ हो तो नहीं गया है। श्री वेद जी ने महाराज जी से कोई जादू वगैरह तो नहीं करवा दिया कि राम प्रीति मेरे साथ रहने लगेगा तथा सेवा भक्ति करने लगेगा। इस प्रकार के नाना तरह के उधेड़ गुण में पड़ गया। इतना ही नहीं, श्री वेद प्रकाश जी को बुलवाया और कहा कि हमें आप क्या करवा दिए कि हमें ऐसा ऐसा दृश्य बार बार साक्षात ही दिखलाई दे रहा है। श्री वेद प्रकाश जी ने कहा कि ये दोस्त, इसमें से एक का भी क्षण भर के लिए दर्शन हेतु तो सारी जिंदगी तपस्या करते रहते हैं, फिर भी किसी को
जल्दी नहीं होता है और वहीं तुझे साक्षात हो रहा है तथा आधा घंटे में ही बीमारी भी ठीक हो गई है, तब भी परेशानी हो। इस प्रकार श्री रामप्रीत जी ने कहा कि देखिए, ये सब बात हमें नहीं चाहिए। आपने हम पर लग रहा है कि महाराज जी से कुछ करवा दिया है, इसलिए जाकर महाराज जी से कह दीजिए कि हमको यह सब नहीं चाहिए, बल्कि हमारी बीमारी को ही वापस कर देवे। श्री वेद प्रकाश जी उसके बीमारी को ठीक सुनकर तो बहुत प्रसन्न हुए, परंतु बाद में ये बात तो जो लोगों के लिए अति दुर्लभ होता है, उसे ही साक्षात्कार कर दर्शन एवं बातचीत कर यहाँ भ्रमित हो रहा है। अब इसे कैसे समझाया जाए? समझाने पर मुझे ही भी कहता है कि तुमने जादू करवा दिया है। इस मूर्ख को यह भी पता नहीं है कि जादू में क्षमता कहाँ होता है कि वह भगवान विष्णु का, दुर्गा जी का तथा हनुमान जी का दर्शन एवं बातचीत करवा देवे, वह भी ध्यान आदि में नहीं बल्कि साक्षात है। अब इसके भ्रम को कैसे दूर किया जाए? महाराज जी ने पहले ही मना किया था तथा बुआ यानी माता आदि शक्ति बुआ जी ने भी सामर्थ्य देते हुए ऐसा कराने में मना किया था, परंतु मेरे जिद पर ऐसा हुआ। श्री वेद प्रकाश जी आकर सभी के समक्ष ही सारी बातें बतलाई। इतना ही नहीं, श्री रामप्रीत जी ने श्री वेद प्रकाश जी से भी चालना बंद कर दिया तथा घूम कर खिलाफत या विरोध करने वाला से भी सुनने लगा कि हमको ये लोग फंसाना नहीं चाहते हैं। असलियत यह था कि वह इतना गरीब किस्म का व्यक्ति था जिससे वेद जी को दया आती थी और दोस्ती के रूप में सहयोग करते थे। उसी सहयोग भाव से वह भी किए थे, परंतु उसका प्रभाव उस पर उल्टा पड़ा। वहीं भ्रमित होकर विरोधियों के साथ होकर विरोध करने लगा। दुनिया में तो ऐसे मूढ़ लोग भी पड़े हैं। देखा दोस्तों, आप लोग बोलते हैं कि भगवान का दर्शन इतना आसान नहीं होगा और ऐसा कौन है धरती पर करा देगा। भगवान कल की थोड़ी सी क्रिया के माध्यम से ही सब बता देते थे और खुली आंखों से दर्शन होने लगता था और सिर्फ दर्शन ही नहीं, साक्षात बातचीत होने लगता था। लेकिन लोग भ्रमित हो जाते थे, विश्वास नहीं करते थे और आज भी यह घटना वैसा ही चल रहा है। जो उनके ज्ञानी पुरुष एवं तत्वदर्शी पुरुष भगवान कल्कि के सानिध्य एवं भक्ति से युक्त हैं, वह ये सब घटना देख और दिखा सकते हैं। वह देख भी रहे हैं भगवान कल्कि के आशीर्वाद और कृपा से, क्योंकि एक बार यहाँ कोई क्रिया मिल जाती है वहाँ हमेशा रहती है, जब तक आप उसको धुतकारते नहीं हैं या गलत नहीं कहते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा है यहाँ पर कि क्या घटना हुई और कैसे कैसे रामप्रीत जी इस घटना को उलटकर विरोध करने लगे। तो इसी कारण ज्ञान और भक्ति से युक्त जो बातें हैं वह बतलाई नहीं जाती, फिर भी
यह घटना आप तक सुनाई और बतलाई जा रही है जिसे आप सुन सकें। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। धन्यवाद। चैनल में अगर आप पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करते बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें।